वो भ्रष्टाचारी, वो अपराधी, वो हत्यारा और उसको संरक्षण देने वाले लोग इनके आका हैं। ये राहुल और चंदन चंद्रवंशी जैसे लोग जो साइबर ठगों को, साइबर अपराधियों के 200-300 लोगों के जो सिंडिकेट चलाते हैं, दरअसल उनसे इनका महीना फिक्स है। धमकाया जाता है कि यदि आशुतोष कुमार देवघर की सड़कों पर उतरेगा तो उसकी जीभ खींच ली जाएगी। ब्लैक मनी के खातिर अपराधियों को संरक्षण देने के लिए किसी को न्याय के लिए आवाज उठाने से रोका है। मेरा भाई मरा है, हम अपने भाई के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। कभी FIR में डेट बदल देता है, कभी अपराधी खुलेआम घूमता है। इस तरह के जो दलाल लोग होते हैं, राहुल चंद्रवंशी, चंदन चंद्रवंशी जैसे लोग, जिनका काम ही दलाली होता है, दलाली करने के लिए धरती पर आते हैं। लोकतंत्र को झारखंड के जो इस तरह के जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं वो जीवित रहने कहाँ दिए झारखंड में आज भी। लेकिन उनके नीचे जो SDPO है अशोक कुमार सिंह, उनके नीचे जो थाना प्रभारी है, इन लोगों पर कतई भरोसा नहीं है। इन लोग की एक्टिविटी से ये स्पष्ट है कि 200% ये उनके हाथों बिका हुआ है। दोनों भी आज तेज प्रताप जी आए तो ये तो ना तो BJP में है ना हमारी जाति से है, मानवता के नाते आए। बंटा यादव उस दिन बंद में तो थे ही, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि बंटा यादव के बारे में पूरा देवघर जानता है कि राहुल चंद्रवंशी के साथ उसकी पुरानी अदावत थी। डंडा भांजते हुए, माइक से अनाउंस करते हुए, धमकाते हुए, दौड़ाते हुए, गालियां देते हुए, गिरफ्तार करते हुए आप उस SDPO को देख सकते हैं, अशोक सिंह नाम है जिसका। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। शुरुआत है सवाल के साथ कि क्या लोकतंत्र में विरोध करना गलत हो गया है या फिर लोकतंत्र में इंसाफ मांगना भी अब गलत हो गया है। चूंकि यह सवाल इसलिए क्योंकि हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता आशुतोष कुमार हैं। इनके भाई देवघर में मृत्यु हो गई, हालांकि साजिशन हत्या बताई जा रही है। हमारे साथ बातचीत करेंगे और सीधे तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे, चूंकि कई सारे लोग विरोध करने के लिए देवघर गए, तो देवघर में कई धाराओं को लेकर एक मुकदमा जो है वह किया गया है और कई मीडिया हाउस पर भी किए गए। हमारे साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। बहुत धन्यवाद अखंड जी, आपको और इंडिया टॉप के तमाम दर्शकों को नमस्कार। कैसे देखते हैं कि जहाँ कहा जाता है लोकतंत्र है और उसी लोकतंत्र में आप इंसाफ मांगने के लिए देवघर जाते हैं और वहाँ पर कई लोगों के ऊपर मुकदमा, किस तरीके से देख रहे हैं? लोकतंत्र को झारखंड के जो इस तरह के जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं वो जीवित रहने कहाँ दिए झारखंड में। लोकतांत्रिक व्यवस्था तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दी और लोकतंत्र में जो भी आपको अधिकार दिया गया है कि आपके साथ यदि अन्याय हो रहा है, न्याय में देरी हो रही है, तो आप अहिंसात्मक आंदोलन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण अपनी मांग सड़कों पर उतर कर रख सकते हैं। इसको पूरी तरह से कुचलने का प्रयास किया गया। उस दिन भी जिस दिन प्रदर्शन था 23 तारीख को, हम लोगों के पहुंचने से पहले डंडा भांजते हुए, माइक से अनाउंस करते हुए, धमकाते हुए, दौड़ाते हुए, गालियां देते हुए, गिरफ्तार करते हुए आप उस SDPO को देख सकते हैं, अशोक सिंह नाम है जिसका। उसमें थाना प्रभारी भी संलिप्त है, जो टाउन थाना का जो प्रभारी है राजीव कुमार नाम है। और ये दोनों भ्रष्ट इसलिए इतने ज़्यादा बेचैन और परेशान थे, दोनों जो ये भ्रष्ट, ये जो परेशान आत्मा जो उस दिन सड़कों पर आप देख सकते हैं, हर वीडियो फुटेज में आपको दिख जाएगा। दरअसल इनका जेब, इनका घर और इनका पेट इनकी सैलरी से नहीं भरता है, ये राहुल चंद्रवंशी जैसे दलालों से भरता है। ये राहुल और चंदन चंद्रवंशी जैसे लोग जो साइबर ठगों को, साइबर अपराधियों के 200-300 लोगों के जो सिंडिकेट चलाते हैं, दरअसल उनसे इनका महीना फिक्स है। और इन लोगों को लगता है कि यदि वो जेल चला जाएगा तो जो हर महीने साइबर अपराधियों के द्वारा, ज़मीन माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से जो उसके तरफ से हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, उसके तरफ से ये जो कमीशन आता है अलग अलग तरीक़ों से, वो सब बंद हो जाएगा। ये इसीलिए उसके पैरोकार बने हुए थे, इसीलिए ये चाह रहे थे कि हम अपने आकाओं को, वो भ्रष्टाचारी, वो अपराधी, वो हत्यारा और उसको संरक्षण देने वाले लोग इनके आका हैं। ये वहाँ तक संदेश देना चाह रहे थे कि देखिए, हमने आपका जो नमक खाया है, आपकी जो रोटी खाई है, उसका हक अदा किया और हमने प्रदर्शन को असफल कर दिया, सड़कों पर लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया। लेकिन इनके मंशा पर पानी फिर गए और जहां 10,000 की संख्या में सड़कों पर लोग उतर जाएं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा झारखंड का, पूरे देवघर का, और जहाँ जहाँ से, बिहार से, यूपी से, जहाँ जहाँ से लोग आए, कि इस माहौल में भी इतने गुस्सा और इतना आक्रोश में भी बहुत धैर्य के साथ काम लिए। एक तिनका, एक घंटी भी नहीं टूटी। और जिस प्रकार से SDPO ने भीड़ को
दर्जनों बार उग्र करने का प्रयास किया। कई बार लोगों ने उसको बताया भी, उसको उसके जिम्मेवारियों का एहसास भी कराया, लेकिन दरअसल जो बिका हुआ आदमी होता है, जो बेशर्म होता है, उसको इस सब बात की चिंता नहीं होती है कि कौन क्या कहेगा। वो तो अपनी वफादारी, अपने मालिक की वफादारी निभाते रहता है। हमें लगता है कि आज उस एसडीपीओ की हरकत देखकर, जो 23 तारीख को उसके तरफ से जो हरकत किए जा रहे थे, किसी निर्दोष व्यक्ति को कुचलकर भाग जाना, पिस्टल लहराना, थप्पड़ मारना, इलाज में देरी करवाना, उसके मौत होने तक इंतजार करना, वो सारा वीडियो फुटेज वायरल होने के बाद भी उसकी पैरोकारी जिस प्रकार से उसके पक्ष में आकर कार्रवाई जिस हिसाब से ये एसडीपीओ कर रहा था, हमें लगता है कि इसके बाल बच्चे भी निश्चित उस दिन शर्मिंदा हुए होंगे। निश्चित, यदि थोड़ी भी शर्म इसके बच्चे, बीवी, माँ बाप के भीतर यदि बची होगी उस एसडीपीओ की, तो निश्चित उनको ये शर्म आ रहा होगा कि ऐसे मेरे पति हैं, ऐसे मेरे पिता है, ऐसा मेरा बेटा है, जो आज जिसने आज मानवता को शर्मसार किया है, जिसने रुपया के खातिर, जिसने ब्लैक मनी के खातिर अपराधियों को संरक्षण देने के लिए किसी को न्याय के लिए आवाज उठाने से रोका है और प्रयास किया है। एक वीडियो हमने देखा, उस वीडियो में कुछ लोग थे, झारखंड की सड़कों पर उतरे थे और हाथों में तलवार लिए थे और कई तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा था। वहीं दूसरे ओर आशुतोष कुमार सहित कुछ लोग भी गए थे। हालांकि जो हाथों में तलवार लेकर उतरते हैं उनके ऊपर केस मुकदमा हो जाता है, लेकिन आपने कहा कि उनके ऊपर नहीं हुआ और आपके ऊपर हो गया। आप जबकि आपकी ओर से कोई मुकदमा नहीं हुआ है, यही तो हैरानी है। और लोकतंत्र कैसे जिंदा है झारखंड में, जरा आप ही बताएं। मेरा भाई मरा है, हम अपने भाई के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। कभी एफआईआर में डेट बदल देता है, कभी अपराधी खुलेआम घूमता है, पुलिस एस्कॉर्ट लेकर घर में आता है, खुलेआम चौक पर सिगरेट पीता है, घर से सामान निकालता है, खुलेआम कभी वैष्णो देवी तो कभी तारापीठ तो कभी दिल्ली घूमता है। उसके जो साइबर गिरोह से जुड़े हुए लोग हैं, वो उसके जाति के नाम पर आईडी बना बना कर सर्कुलेट करके धमकी दे रहे हैं और उन्हीं साइबर अपराधियों को सड़क पर उतारा जाता है, हाथों में तलवार लेकर, बिना परमिशन का लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हुए ये धमकाया जाता है कि यदि आशुतोष कुमार देवघर की सड़कों पर उतरेगा तो उसकी जीभ खींच ली जाएगी, उसको घुसने नहीं दिया जाएगा। हालांकि उस समय तो कोई माई का लाल नहीं आया रोकने वाला, जब हम लोग देवघर जा रहे थे। और हम बार बार एक बात कहे हैं, सैकड़ों गाड़ियां थी, हजारों काफी लोग गए थे आपके फिर साथ। से एक बात कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं, पहले भी कई बार कह चुके हैं, हमारी किसी भी जाति से कोई दुश्मनी नहीं है। हम अपराधी को अपराधी के रूप में देखते हैं। हमारे भाई का हत्यारा चंद्रवंशी ना होकर यदि भूमिहार होता, राजपूत होता या किसी और जाति का होता तो क्या हम उसको छोड़ दिए होते? बिल्कुल नहीं छोड़ते। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ना होकर वो भारतीय जनता पार्टी का होता, जदयू का होता, राजद का, तो क्या उसको हम छोड़ देते? बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो इस तरह की घटना में यदि आप अपराधी में भी जाति ढूंढ रहे हैं तो कल के डेट में आपके घर में भी घटना होगी और उस समय फिर आपके साथ कोई खड़ा नजर नहीं आएगा, क्योंकि सब लोग अपराधियों के साथ खड़े हो जाएंगे उनकी जाति के नाम पर। बहुत ही शर्म की बात है। हम देखिए, हम तो बार बार ये मैसेज हेमंत सोरेन जी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, मैसेज पहुंच भी रहा है, लेकिन पता नहीं कौन सी गलतफहमी में जी रहे हैं कि अब तक उस दर्जनों बार जिसके ऊपर दलित समाज के लड़के से जबरन साइबर अपराध करवाना, 1 करोड़ 10 लाख की ठगी करवाना, उस लड़के के द्वारा वीडियो बनाकर स्वीकारोक्ति और थाने में उसके खिलाफ एफआईआर करवाना, यादव समाज के पूरे परिवार को घर से गांव से निकाल देना, पूरे परिवार के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाना, एक लड़के को मुंह में पिस्टल डालकर गोली मार देना, एक दलित समाज के बच्चे को अधमरा होने तक नाली में डुबो कर मारना, उसके बाद हमारे भाई के, इस तरह के दर्जनों अपराध उसके नाम पर है। बावजूद इसके हेमंत सोरेन जी अभी भी उसको अपनी पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष बनाकर रखे हैं। पता नहीं कौन सी मजबूरी है, ये साइबर वाला पैसा हेमंत सोरेन जी के पास भी जाता है क्या? आखिर इतनी मजबूरी क्यों? ऐसा पावरफुल क्या हो गया ये? हम लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं, कभी नाम नहीं सुने थे उस चोर चोट्टा का, लेकिन ये आप लोग संरक्षण दे के आज उसका लाभ उठाता है कि हम रूलिंग पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष हैं। एक मंत्री है, उसको संरक्षण दे रहा है, चूंकि मंत्री को भी हर महीने वो साइबर अपराधी का पैसा पहुंचता है। एसडीपीओ संरक्षण दे रहा है, थाना प्रभारी, ये मंत्री, एसडीपीओ और थाना प्रभारी तीनों के पास हर महीने का बंधवाया हुआ है 300 से ऊपर साइबर अपराधियों का महीना। और यही वजह है कि लोग उसके साथ में
ये तीनों लोग उसके मंत्री और 2 ये उसके साथ में खड़े दिख रहे हैं। हम एसपी साहब की कार्यशैली पे कोई सवाल नहीं उठा रहे, कुछ लोग उनके साथ भी तस्वीर पोस्ट कर रहे थे। लेकिन देखिए, इस तरह के जो दलाल लोग होते हैं, राहुल चंद्रवंशी, चंदन चंद्रवंशी जैसे लोग, जिनका काम ही दलाली होता है, दलाली करने के लिए धरती पर आते हैं, कभी थाना का, कभी डीएसपी का, कभी एसपी का। जब भी कोई नया पुलिस कप्तान या कोई अधिकारी आता है तो उनके पास गुलदस्ता लेकर, कुछ गिफ्ट लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो पिछले एसपी के साथ में उनके साठगांठ थी, हमको सब जानकारी है। और कैसे थाना पुलिस का ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, और कौन थाना प्रभारी छुट्टी जाएगा, कौन नहीं जाएगा, किसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, ये सारा कुछ एसपी ऑफिस में बैठकर डील करता था राहुल चंद्रवंशी। लेकिन ये जब से नए एसपी साहब आए तब से इनके साथ में उसकी कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं है। जाकर फोटो खिंचवा लेना रूलिंग पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष के नाते, वो अलग बात है। इसलिए जो लोग भी इस तरह के पोस्ट डाल रहे हैं एसपी साहब को लेकर, मुझे एसपी साहब पर आज भी भरोसा है, आज भी। लेकिन ये उनके नीचे जो एसडीपीओ है अशोक कुमार सिंह, उनके नीचे जो ये थाना प्रभारी है, इन लोगों पर कतई भरोसा नहीं है। इन लोग की एक्टिविटी से ये स्पष्ट है कि 200% ये उनके हाथों बिका हुआ है दोनों। आशुतोष कुमार न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बल्कि एक भूमिहार नेता के तौर पर भी पहचान रही है। हालांकि जब ये देवघर जा रहे थे उस वक्त न केवल भूमिहार समाज के लोग गए, बल्कि उसमें राजपूत गए, यादव गए, तमाम अलग अलग समुदाय के लोग गए। क्या ये बात सही है कि तमाम अलग अलग जातियों के लोग? ये 17-14 लोग, जो 15 लोग जो नामजद अभियुक्त हमारे साथ हुए, उसमें यादव समाज के भी लोग हैं। बंटा यादव कौन है? बंटा यादव उस दिन बंद में तो थे ही, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि बंटा यादव के बारे में पूरा देवघर जानता है कि राहुल चंद्रवंशी के साथ उसकी पुरानी अदावत थी। ऐसे तो सैकड़ों की संख्या में यादव समाज के लोग थे, चंद्रवंशी के भी समाज के लोग थे, पासवान समाज के लोग थे, पंडा समाज के लोग थे, राजपूत समाज के लोग थे, सब लोग थे। लेकिन ये बंटा यादव का नाम आना, इसका मतलब है कि राहुल चंद्रवंशी के इशारे पर उसके दुश्मनों का नाम दिया गया है। झारखंड भाजपा का मदद मिला? हाँ, झारखंड भाजपा से कई बड़े नेता, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल माननीय रघुवर दास जी का कई बार फोन आया। उन्होंने वरीय अधिकारियों से भी बात की। अभी नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी, उनका भी कॉल आया था, उन्होंने भी बात की। और इसी प्रकार से देवघर सांसद महोदय का भी कॉल आया था। हम बस इसे पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहे, और शुरू से नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब राजनीतिक रूप ले लेता है कोई भी इस प्रकार की घटना, तो वो फंसा रह जाता है उसी में कि भैया ये तो भाजपा वाले इसके साथ खड़े हैं तो जेएमएम वाले इसके साथ खड़े हो जाए। हम ये नहीं चाहते हैं। हाँ ठीक है, वो किसी पार्टी का है, किसी जाति का, उससे क्या मतलब है। हत्यारा यदि हमारी पार्टी हमारी जाति से होता तो थोड़ी छोड़ दी होती उसको। तो ये अलग बात है कि हाँ पार्टी के लोग समर्थन में हैं, उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन इस लड़ाई को हम किसी राजनीतिक रूप में नहीं देखना चाहते हैं। राजनीति से हटकर दूसरे दल के लोग भी, आज तेज प्रताप जी आए, तो ये तो ना तो बीजेपी में है ना हमारी जाति से है, मानवता के नाते आए। अलग अलग दल से लोग आए हैं। राजद के भी कई नेता हमारे घर पे पहुंचे हैं। चंद्रवंशी समाज के पूरे भारत में मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रेम कुमार जी से बड़ा कोई नेता नहीं होगा, वो भी घर पे पहुंचे। दलित समाज में जीतन राम मांझी जी पहुंचे हैं। तो मेरा ये कहना है कि सब लोग जाति और पार्टी और धर्म संप्रदाय से अलग हटकर इस न्याय की लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। चंद भ्रष्ट पदाधिकारियों को छोड़कर, चंद भ्रष्ट नेताओं को छोड़कर, जो कि जहाँ से उसको संरक्षण मिल रहा है। बाकी जो लोग भी हमारे साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं, हम उनको धन्यवाद कहेंगे, आभार प्रकट करेंगे। और जिन साथियों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जिन मीडिया चैनल्स पर एफआईआर दर्ज हुआ है, मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से वहां तक मेरा संदेश पहुंचे कि कोई भी साथी अभी एंटीसिपेटरी फाइल ना करें। और हम लोग क्वेश्चन के लिए हाईकोर्ट में सारा ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। अभी 4 तारीख से 3 तारीख से कोर्ट खुलेगा झारखंड का, तो हम लोग क्वेश्चन में डालेंगे। क्वेश्चन कराते ही उस एसडीपीओ और थाना प्रभारी के अगेंस्ट में हम लोग रीट याचिका दर्ज करेंगे, और जहाँ तक ये लड़ना चाहेगा वहाँ तक इसको ले जाएंगे खींचकर। हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। हम इसकी तरह नौकरी से बंधे हुए नहीं है। नौकरी करते थे, छोड़ दिए, यही काम है। 3 दर्जन मुकदमा झेले हुए हैं, 7 बार यहाँ से लेकर तिहाड़ तक जेल का सफ़र किए हुए हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो आज हमारे साथ में अन्याय कर रहा है, हमारे साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ में, मीडिया चैनल्स के साथ में अन्याय कर रहा है। ये जहाँ जहाँ भी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ भी नौकरी किया होगा, इसने काले बाजारी से बहुत कमाई की होगी।
इसने हमेशा भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का साथ दिया होगा और आगे भी जब तक ये नौकरी करेगा तब तक लोगों को परेशान करता रहेगा। ये जहाँ भी रहेगा इससे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसीलिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर निश्चित रूप से अपराधियों और हत्यारों से पहले इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो इसलिए हमने सवाल किया था कि क्या लोकतंत्र में इंसाफ मांगना गलत था क्या? लोकतंत्र में शांतिपूर्ण रूप से विरोध करना गलत है क्या? ये तमाम सवाल हैं और सवालों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देवघर में शांतिपूर्ण रूप से ये प्रदर्शन करने गए थे, इंसाफ मांगने गए थे और तमाम चीज़ों को लेकर जो कुछ हुआ हमने आपको बताया। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।